डेंजर जोन हमारा खास शो जहां रोज हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के जिनसे आपको दूर रहना है, जहां नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से दबाव देखा जा रहा है, नतीजे जहां पर कंसिस्टेंटली वीक आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे शेयर्स जिन्होंने परफॉर्म तो किया है लेकिन परफॉर्मेंस के पीछे कोई स्टोरी नहीं है। शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह साक्षी के साथ, जान लेते हैं उनसे कुछ ऐसे शेयर्स जहां पर एक नेगेटिव न्यूज फ्लो का रिफ्लेक्शन देखा जा रहा है। बताइए साक्षी, कौन से शेयर्स हैं? शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे आज यूनिटेक के शेयर के साथ। यहाँ पर एक नेगेटिव खबर है जिसकी वजह से वीकनेस शेयर पर देखने को मिल रही है। लेंडर्स ने कंपनी की 5.68 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। गिरवी रखी हुई जो हिस्सेदारी है वो अब लेंडर्स ने बेच दी है। कहीं ना कहीं उसी की वजह से आज यहाँ पर शेयर करीब करीब 3.5% की गिरावट के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। अगला शेयर होगा गोदावरी पावर का। यहाँ पर केयर रेटिंग्स एजेंसी ने कंपनी की जो एनसीडीज है उनकी रेटिंग घटाई है। रेटिंग ए से घटाकर BBB नेगेटिव कर दी है और आप देखिए इसका सीधा रिफ्लेक्शन शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। आज इसका शेयर भी नेगेटिव रुझान के साथ ही कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। अगले शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। जेपी एसोसिएट्स का शेयर है ये। आप देख रहे होंगे कि पिछले कई सेशंस में जोरदार तेजी जेपी एसोसिएट्स और पूरे ही ग्रुप में देखने को मिल रही थी, बावजूद इसके कि काफी हाई डेट कंसर्न्स है पूरे ही ग्रुप पर। लेकिन इस तेजी के बाद आज यहाँ पर एफएनओ बैन में ये शेयर है और जितनी भी तेजी की पोजीशंस थी वो करते हुए नजर आ रही है और आप सीधा रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस पर भी देखने को मिल रहा है। 5% के करीब की वीकनेस अभी भी शेयर पर देखने को मिल रही है। 5 जो शेयर्स आज में लेकर आए हैं उनमें से पहले 3 शेयर्स ये हैं जी। तो पहले 3 स्टॉक साक्षी ने बताए हैं, जेपी एसोसिएट, गोदावरी पावर और यूनिटेक। यूनिटेक और जेपी एसोसिएट्स पर ऑलरेडी हम काफी चर्चा कर भी चुके हैं डेंजर जोन में ही, और डेंजर जोन में बिल्कुल ये स्टॉक फिट बैठते भी हैं, जो कि एक वैल्यू इरोजन जहां पर साफ तौर पर देखा गया है। ह्यूज लॉसेज उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। अविनाश, आप कुछ कमेंट करेंगे इन तीनों कंपनियों पर, यूनिटेक, जेपी एसोसिएट, गोदावरी पावर? दीपाली, मुझे लग रहा है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स में जिस प्रकार की तेज़ी हमने देखी थी इनके अल्ट्राटेक के डील के बाद, इनफैक्ट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली आने ही वाली थी। मेरे ख्याल से वीक मार्केट में ये अभी भी शेयर ज़्यादातर ट्रेडर्स का फेवरेट है। इसमें फंडामेंटली हमको लग रहा है कि और भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। रही बात यूनिटेक की, तो ये भी रियल एस्टेट स्पेस में एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मर है, यहाँ पे भी गिरावट आ सकती है। गोदावरी पावर में थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूव है, लेकिन यहाँ पे नतीजे शायद फर्स्ट क्वार्टर में आपको थोड़े से दबाव में आएंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें यूनिटेक और क्लियरली जयप्रकाश एसोसिएट से तो बिल्कुल ही दूर रहे। गोदावरी पावर में मुझे लग रहा है कि शायद नतीजे का असर आपको शेयर के रिजल्ट्स के बाद ही देखने को मिलेगा। जी, तो यूनिटेक, जेपी एसोसिएट, गोदावरी पावर, तीनों शेयर दबाव में है। साक्षी, बाकी स्टॉक्स कौन से हैं? अगला नाम दीपाली है मंधाना इंडस्ट्रीज का। लगातार जब से यहाँ पर लोअर सर्किट लगने शुरू हुए हैं, हम इस खास पेशकश में डेंजर जोन में अपने व्यूअर्स को आगाह करते आए हैं इस शेयर से, और आज लगातार 13वां दिन है जब यहाँ पर एक लोअर सर्किट लगा है। बीते 13 सेशंस में 71% शेयर की वैल्यू इरोड होते हुए नजर आ चुकी है। रिटेल बिजनेस को अलग करने की जब से बातचीत हुई थी, लगातार इस शेयर में वीकनेस बनी हुई है। आखिरी शेयर के बारे में बात करूंगी, यह है यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज का शेयर। लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद आज यहाँ पर कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली हावी होते हुए नजर आ रही है। 3 दिनों में अगर देखा जाए तो शेयर ने 20% तक की छलांग लगाई और आज यहां पर करीब करीब 3.5% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। जी, तो यूनिप्लाई 3.25% नीचे है। लगातार 3 दिन की तेजी के बाद मुनाफा वसूली स्टॉक में हावी हुई है। तो 5 स्टॉक्स बताए हैं साक्षी ने जहां पर कमजोरी है आज के सेशन में। यूनिटेक, जेपी एसोसिएट्स, गोदावरी पावर, मंधाना इंडस्ट्रीज जो कि लगातार लोअर सर्किट जहां पर देखे जा रहे हैं, यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज। आशीष, यूनिप्लाई, मंधाना पर तो कमेंट करना मुश्किल होगा, लोअर सर्किट पर है ये स्टॉक और वीक है भी। यूनिप्लाई, जेपी एसोसिएट, गोदावरी पावर, यूनिटेक, आपको टेक्निकली वीक लग रहे हैं ये शेयर्स, और जहां पर इन स्तरों से भी और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है? दीपाली, अगर ये जो 5 स्टॉक के चार्ट अगर हम 1 बाय 1 देखते हैं तो इसमें बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है। एक यूनिप्लाई अगर छोड़ते हैं तो बाकी चारों जो है वो कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक जो है इनसे निवेशकों को दूर रहना ही अच्छा है। एक जी बिजनेस की तरफ से एक अच्छा सुझाव इनको दिया जा रहा है। यूनिप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जिस तरह से लोअर सर्किट लगना चालू हो गया है, जिस तरह से प्राइस नीचे आना चालू हुआ है, तो फिलहाल इस लेवल पे भी निवेश नहीं करना चाहिए। जिनके पास ये स्टॉक है वो भी इस लेवल पे से भी निकल जाए तो अच्छा रहेगा। जी, अविनाश, आप कमेंट्स क्या है यूनिप्लाई और मंधाना इंडस्ट्रीज पर? मुझे लग रहा है कि अगर यूनिप्लाई की बात करें तो ये लेवल से भी काफ़ी गिरावट आ सकती है। मेरे ख्याल से स्टॉक काफ़ी जल्दी रन अप हो चुका था और पूरी FY17 की अगर परफॉर्मेंस भी देखें तो फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी मार्केट प्राइस में डिस्काउंट हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली और आ सकता है। मंदाना की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इस शेयर से तो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ये जो बीइंग ह्यूमन की यूनिट की हाइवॉफ की रिपोर्ट्स के अलावा मार्केट्स में ऐसा खबर है कि यहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स कंपनी काफ़ी जोर से फेस कर रही
रही है और इस प्रकार की गिरावट डेफिनेटली कोई बड़ा रीज़न के लिए ही होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से बिल्कुल दूर रही, जो भी मुनाफा वसूली या जो भी लॉसेस है बुक करके मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक से बिल्कुल निकलना चाहिए। जी चलिए, इसके अलावा अंचल के पास चलते हैं और नतीजों के आधार पर किन स्टॉक से आपको दूरी बनानी है इस पर बातचीत कर लेते हैं। अंचल बताइए, कौन सी वो कंपनी है जहां पर नतीजे बीते क्वार्टर में नहीं बल्कि कंसिस्टेंट वीक आ रहे हैं? शुक्रिया दीपाली। आज का जो शेयर है वो एसआर शिपिंग है। देखिए, इसका अगर आप 4 क्वार्टर्स के यानी Q1, Q2, Q3 और Q4 FY16 के चारों क्वार्टर्स का ट्रेंड देखें तो कंपनी लगातार 4 क्वार्टर्स में घाटे में है। सो मच Q4 के अंदर कंपनी का जो ऑपरेटिंग मुनाफे से घाटे में आते हुए दिखी YOY बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे। तो जो दिक्कतें बॉटम लाइन के साथ चल रही थी Q4 तक आते आते कंपनी के ऑपरेटिंग फ्रंट पे आते हुए दिखी। खर्च बेहद ज्यादा है कंपनी का, कंपनी पे एक अच्छी खासी इंटरेस्ट पेमेंट का भी बर्डन है और वो कारण है कंपनी के जो मार्जिन है वो रिसीड होते जा रहे हैं, लगातार नेगेटिव नेट प्रॉफिट मार्जिन में शेयर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा 4 तिमाहियों से कंपनी जो ब्याज लागत है, जैसा कि मैं कह रहा था, ऑलरेडी काफी हाई है। पिछले 4 तिमाहियों में करीब 16% इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ चुकी है और अगर आय की बात करें तो कंपनी की आय करीब 25% गिर चुकी है। देखिए, कंपनी का कारोबार जो चल रहा है, लेकिन बाल्टिक ड्राई इंडेक्स गिरा था, उसका सीधा इंपैक्ट शेयर पे आता हुआ दिखा। अब बाल्टिक ड्राई इंडेक्स रिकवर जरूर कर रहा है, लेकिन जो दिक्कतें खर्च के साथ है उसको अभी तक कंपनी कर्टेल नहीं कर पाई है और वही बॉटम लाइन को डेंट कर रहा है। इस बार उम्मीदें हैं Q1 FY17 में कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के चलने का जो दाम बढ़े हैं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखे, लेकिन देखना होगा किस तरह से कंपनी अपनी कॉस्ट को कर्टेल करती है। इसके अलावा कंपनी के मार्जिन गिर रहे हैं लगातार, बीती 3 तिमाही से एक तरफा चाल है, मार्जिन लगातार डाउन ट्रेंड में है और एक टाइम पे जो हेवी मार्जिन होते थे वो अब रिसीड होते होते बीते 4 सालों के अंदर अब नेगेटिव साइड पे आ गए। तो ओवरऑल एक नेगेटिव सेट ऑफ नंबर्स पेश किए हैं और रही बात शेयर की रिटर्न की, तो बीते 6 महीने का अगर आप चाल देखें तो करीब 26% शेयर गिर चुका है। तो आपके नतीजे भी खराब हैं और साथ ही साथ शेयर इन्वेस्टर्स को भी जो परफॉर्मेंस है वो भी वीक रही है। जी, तो एसआर शिपिंग जहां पर बीते 4 क्वार्टर कंसिस्टेंटली वीक रहे हैं, स्टॉक पर भी दबाव देखा गया है। अविनाश, आपके कमेंट्स एसआर शिपिंग पर नतीजों के लिहाज से? आई थिंक दीपाली, नंबर्स तो बेहद ख़राब है और मैं समझता हूँ कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, बोथ अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर हम आगे का भी रोड मैप देखें तो आने वाले 2 क्वार्टर्स भी कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किल वाले लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी जो स्टॉक प्राइस है यहाँ से भी करीबन एक 15 से 20% की गिरावट पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो यहाँ से ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट ने कभी भी शेयर होल्डर्स को अच्छी तरह से रिवॉर्ड नहीं किया है। जी, आपके कमेंट्स क्या हैं एसआर शिपिंग पर आशीष? टेक्निकली दीपाली, अगर इस स्टॉक का से लेके करीबन 23 तक एक स्ट्रेट फॉल इस स्टॉक में दिखाई दिया था और उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये नेगेटिव फॉर्मेशन को इम्प्लीकेशन है इसके। तो अगर ये स्टॉक और नीचे आता है तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक करीबन 17 रुपए तक भी नीचे आने की संभावना है। तो ऐसे स्टॉक से इन्वेस्टर लोगों ने दूरी रहना चाहिए और जिनके पास ये स्टॉक है वो उनको तुरंत इस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए।